क्या आपने कभी दो सिर वाले प्राणी के बारे में सुना है? यहाँ हम लोक कथाओं या किंवदंतियों की बात नहीं कर रहे, बल्कि रियल ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। सुनने में तो ये काफी रोचक लगता है कि किसी जीव के दो सिर होंगे, लेकिन असल में उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप टू हेडेड टर्टल्स को ही ले लीजिए। ये थोड़े रेयर होते हैं, लेकिन फिर भी देखने को मिल जाते हैं। डिट्टो टर्टल के कई बार दो सिर देखने को मिल जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करने की बजाय हर वक्त आपस में लड़ते ही रहते हैं। क्या खाना है, किस दिशा में जाना है, सतह पर रहना है या पानी में रहना है, इस तरह की चीज़ों को लेकर इन दोनों हेड्स के बीच लड़ाई चलती रहती है। ऐसा अक्सर घर में भाई बहनों के बीच भी देखने को मिलता है। अधिकतर कछुए के दोनों सिर खाने के लिए ही लड़ते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे ही कछुओं की खोज की है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिन कछुए के दो सिर होते हैं उनमें से यदि एक मर भी जाए तो दूसरे के सहारे कछुआ जिंदा रह सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं। दोनों कछुओं का दिल और सर्कुलेटरी सिस्टम एक ही होता है। यदि एक सिर काम करना बंद कर देता है तो धीरे धीरे बॉडी इन्फेक्टेड हो जाती है या फिर ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। 1 घंटे में ही दूसरा सिर भी डेड हो जाता है। हालांकि कभी कभी दूसरा सिर 2 महीने तक भी जीवित रह सकता है, लेकिन आमतौर पर यह कुछ ही देर में डेड हो जाता है। जरा सोचिए, दोनों सिर एक साथ मिलकर रहें और तालमेल के साथ काम करें तो कछुए को लोग सुपर टर्टल नाम देंगे। दोनों साथ में मिलकर शिकार करेंगे, एक सतह पर तो एक पानी के भीतर। एक एक करके दोनों अपनी नींद पूरी करेंगे, जिससे शिकारी जानवरों पर भी नजर रखी जा सके। लेकिन अब तक एनिमल किंगडम में ऐसा देखने को नहीं मिला है। सील्स और ईल का रिलेशन काफी अजीब है। भला कौन अपनी नाक में एक ईल को लेकर घूमना पसंद करेगा, लेकिन सील्स ऐसा करती हैं, और वो भी सिर्फ फन के लिए। कई बार ये उनके लिए घातक भी साबित हो जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न हवाईयन आइलैंड में ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं जिनमें सील की नाक में ईल फंसी हुई थी। इससे सील की ना तो मौत हुई और ना ही उन्हें कोई गंभीर चोट आई। देखने में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन पानी में तैरते वक्त सील को समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि उनकी नाक में ईल फंसी होती है तो वे अपनी नॉस्ट्रिल्स बंद नहीं कर पाते और पानी उनके फेफड़े में घुस जाता है, जिससे उन्हें निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा मरी हुई ईल्स यदि डिकम्पोज होना शुरू कर दें तो इससे भी सील के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है। इसलिए कई बार लोग सील की नाक से ईल को खींचकर बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, इस तरह के अजीबोगरीब घटनाएं डोमेस्टिक एनिमल्स में भी देखने को मिलती हैं। अक्सर बर्ड्स या अन्य जीव जंतु बड़े ही संभल कर अपने अंडे देते हैं। वे किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करते हैं या अपना घोंसला बनाते और उसमें अंडे देते हैं। लेकिन मुर्गी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहीं पे भी अंडे दे देती हैं। उन्हें अपने अंडों से कोई लेना देना नहीं होता। कई बार तो वो ऊंचाई पर भी अंडे दे देती हैं, जो गिरकर क्रैक हो जाते हैं या टूट जाते हैं। पर इतने से ही आप हैरान न हो जाएं, मुर्गियों को अपने अंडों का टेस्ट भी पसंद होता है। एक बार किसी मुर्गी ने अपना अंडा खाना शुरू कर दिया था, तो उसे देखकर अन्य मुर्गियों ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। भले ही यह मुर्गी ने जानकर न किया हो या फिर उनमें ये उत्सुकता हो रही हो कि आखिर अंडे के अंदर क्या है, और उसके बाद इन्हें उनका टेस्ट पसंद आ गया। इस समस्या को दूर करने के लिए एक्सपर्ट्स मुर्गियों का ब्रेन स्टिमुलेट करने की सलाह दे रहे थे। बतियार नाम का एक मुर्गा काफी फेमस हुआ करता था। असल में इस मुर्गे की खास बात ये थी कि ये तब तक बांग देता था जब तक ये बेहोश होकर गिर न जाए। ये अनोखा मुर्गा टर्की में पाया गया था। इसके बारे में जैसे ही लोगों को पता चला, इंटरनेट पर ये छा गया। हर तरफ इसके चर्चे होने लगे। इस मुर्गे की अजीब हरकत के कारण एक्सपर्ट्स इस पर काफी चर्चा करने लगे, और बाद में ऐसा कहा गया कि इस मुर्गे को ये नहीं पता चल पाता कि बांग देने के बाद रुकना कब है, या फिर शायद ये इंसानों को कुछ जरूरी संदेश देना चाह रहा हो। जो भी हो, इस मुर्गे की डिमांड दुनिया भर में देखी गई। लोग हजारों डॉलर्स के बदले ये मुर्गा खरीदने के लिए तैयार थे। एनिमल किंगडम में सबसे स्टूपिड चीजें बर्ड्स में ही देखने को मिलती हैं। जैसा हमने बटियार के बारे में जाना, या फिर मुर्गियों के बारे में कि वो अपने अंडों का ध्यान नहीं रखती हैं। कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि अपने बच्चों को किस प्रकार फीड करना है, एक बच्चे को कितनी मात्रा में खाना खिलाना है। एडल्ट पक्षी बस अलग अलग प्रकार की चीजें लाकर घोंसले में इकट्ठा कर देते हैं या फिर अपने बच्चों को खिलाने लगते हैं।
जरूरत से अधिक साइज का फूड खाने से बेबी बर्ड्स के गले में खाना फंस जाता है, उनका दम भी घुटने लगता है और कई बार ब्लॉकेज भी हो जाती हैं। वो खांसी करके या हेड शेक करके खाने को बाहर निकालने की या अंदर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर गलती माता पिता की नहीं है, वो तो बस अपने बच्चों को अच्छे से खाना खिलाना चाहते हैं। दोस्तों ये सब तो फिर भी समझा जा सकता है, लेकिन कोई पक्षी किसी क्रोकोडाइल के मुंह में बैठना तो पसंद नहीं करेगा। क्रोकोडाइल का जबड़ा बहुत मजबूत होता है, एक ही वार में वो शिकारी के चारों खाने चित कर सकता है। साथ ही उसका जबड़ा काफी ज्यादा सेंसिटिव भी माना जाता है, लेकिन फिर भी एक पक्षी क्रोकोडाइल के मुंह में जाकर बैठती है और उसके दांतों के बीच में फंसे हुए मीट और फूड को खाती है। इजिप्शियन प्लोवर को क्रोकोडाइल प्लोवर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पक्षी क्रोकोडाइल के दांतों की सफाई करता है, इसलिए क्रोकोडाइल भी इसे कुछ नहीं कहते। लेकिन ये बात सदियों से लोग सुनते आ रहे हैं। साइंटिस्ट को या फोटोग्राफर्स को अभी तक इसके पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये सब एक मिथ से अधिक कुछ भी नहीं है। दोस्तों जानवरों में एक और वियर्ड बिहेवियर देखने को मिलता है। जब भी वो किसी ठंडी सी चीज को खाते हैं, जैसे बर्फ या आइसक्रीम, तो उनका ब्रेन कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाता है। हालांकि ये उतना खतरनाक नहीं है जितना सुनने में लगता है। गले की एक ब्लड वेसल्स कम तापमान के कारण ठंडी हो जाती है, जिससे सिर में दर्द होने लगता है और एनिमल ठंडी चीजों से दूरी बना लेते हैं। इंटरनेट पर कई ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें जानवर आइसक्रीम खाने के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं ये दिखाया गया है। लोग अपने पेट्स के साथ भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक बार एक कोयटा का ब्रेन फ्रीज हो जाने के बाद भी ठंडे पानी से दूर नहीं जा रहा था। शायद उसे कुछ ज्यादा ही तेज प्यास लगी होगी या फिर ये उसकी कोई और स्मार्ट चाल होगी। ये सभी चीजें हम इंसानों को अजीब लग सकती हैं, लेकिन जानवरों को इनसे काफी मदद मिलती है। उन्हें खाना ढूंढने में, शिकारी जानवरों से बचने में और नेविगेट करने में इस तरह की स्टूपिड चीजें काफी हेल्प करती हैं। ये उनके लिए स्मार्ट इंटेलिजेंस की तरह होती है। दोस्तों साइंटिस्ट ने मधुमक्खियों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। 2 संतरे लिए और 1 पाइनएप्पल लिया। कुछ ही देर में उनकी स्मेल से वहां मधुमक्खियां आ गई। साइंटिस्ट ने एक संतरे पर बदबूदार केमिकल छिड़क दिया। उस संतरे से तो मधुमक्खियां दूर हो गईं, साथ ही दूसरा संतरा जिसे टच भी नहीं किया गया था, उससे भी मधुमक्खियों ने दूरी बना ली। इससे पता चलता है कि मधुमक्खियां कितनी तेजी से सीखती हैं। साथ ही उन मधुमक्खियों ने जब अंडे दिए और उनसे बच्चे बाहर आए तो वो भी सड़े हुए संतरे से दूर ही रहते थे। इन्हें ये स्मार्टनेस विरासत में मिली। यदि ये वाकई में इतनी क्विक लर्नर हैं, तो ये अभी तक बहुत ज्यादा स्मार्ट क्यों नहीं हो पाई? दरअसल इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। दोस्तों ये बात भी एक एक्सपेरिमेंट के जरिए सही साबित हुई। एक स्मार्ट लार्वा और एक नॉर्मल लार्वा को आमने सामने छोड़ दिया गया और उनके आगे खाना रख दिया गया। नॉर्मल लार्वा जो था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन स्मार्ट लार्वा की स्पीड कम थी। ऐसा पाया गया कि जो एनर्जी या कैलोरीज स्मार्ट जीव जंतु का ब्रेन कंज्यूम करता है, उसी एनर्जी को साधारण जीव जंतु अन्य कामों में जैसे खाना इकट्ठा करने में या उनकी बॉडी को गर्म रखने में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मूर्ख जीव ज्यादा अच्छे से अपना भोजन इकट्ठा कर पाते हैं और उनमें शारीरिक बल भी स्मार्ट जीवों के मुकाबले अधिक होता है। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो आपस में खेलते कूदते हैं और मस्ती करते हैं। इससे वे अपना स्ट्रेस कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खेल खेल में अपना सिर किसी क्रोकोडाइल के मुंह में देना कोई पसंद नहीं करेगा, भले ही किसी के पास 2 सिर ही क्यों ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आप में से किस किस ने 2 मुँहा जानवर देखा है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।